हिंदू दहशतवादी संगठन करके पूरे विश्व भर में जो मडगांव ब्लास्ट केस के कारण गया, वो संस्था की जो हानि हुई, जो बदनामी हुई, वो ना कभी भर के निकली। 4 साल के बाद ये केस का जब भी जजमेंट आया, वो जजमेंट मैं आपको संक्षेप में पढ़ के दिखाता हूं, उसके सिर्फ 2 लाइन्स पढ़ के दिखाता हूं। 218 पन्ने के ऊपर माननीय न्यायाधीश ने इस केस का जजमेंट देते हुए कहा कि द वेरासिटी ऑफ एफआईआर इज सीरियसली इन डाउट। Facts stated in FIR appear to be manipulated with intention to open सनातन संस्था in the offence। सनातन संस्था को बदनाम करने के लिए FIR दाखिल किया गया। ये जो हानि हुई वो कभी भर के नहीं निकल सकती है। साध्वी के बारे में हमने अनुभव किया, वही मडगांव ब्लास्ट के बारे में अनुभव किया। 6 के 6 साधक निर्दोष बरी हुए, निर्दोष बरी किए गए। 4 साल के बाद न्याय मिला, लेकिन 4 साल तो गए। समीर गायकवाड़ को बाद में अरेस्ट किया गया। जांच एजेंसियों ने कहा कि हमने पानसरे खून केस क्रैक किया है, पानसरे जी के खून के हत्यारे, पानसरे जी के हत्यारे मिल गए करके समीर गायकवाड़ के बारे में जांच एजेंसियों ने बहुत बड़ी एक पत्रकार परिषद ली। बाद में क्या हुआ? जब भी जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल की, आरोप पत्र दाखिल किया, उसमें एक भी सबूत वो लोग नहीं दे पाए, एक भी सबूत। आज हमारा एक निष्पाप, निर्दोष, बहुत ही गरीब घर का लड़का, जिसके घर में खाने की तादाद है, ऐसे घर का लड़का जेल में सड़ रहा है। उसका जीवन, उसका परिवार उद्ध्वस्त हो गया है। 8 महीने हो गए। आज वहां उनका पानसरे जी का परिवार और यह सरकार सरकारी वकील के माध्यम से उसमें तांत्रिक अड़चने ला रही है और कह रही है कि समीर गायकवाड़ का पानसरे केस जो है हम चलने नहीं देंगे, ट्रायल नहीं चलने दे रहे। ये तो संवैधानिक अधिकार की हनन हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये समीर गायकवाड़ को न्याय नहीं मिलता तब तक ये सीबीआई आगे आई और उन्होंने छापे मारे। वो छापे का पहले ही न्यूज ट्वीट किया गया और कल कहा गया कि हमने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े जी को अरेस्ट किया है, हमने दाभोलकर केस क्रैक किया। अरे वाह, क्या चल रहा है? साध्वी जी का छल किया, 6 साधकों का छल किया गोवा केस में, समीर का छल किया और एक नया पहलू अभी डॉक्टर तावड़े जी जैसे ईएनटी सर्जन को, आप ये पढ़ाई की जरूर जानकारी रखते हैं। एक ईएनटी सर्जन को कब्जे में ले लिया कि कह रहे हैं कि हम इन्होंने केस क्रैक किया, इन्होंने दाभोलकर जी का मर्डर किया। आज की स्थिति है, सीबीआई ने वहां पे प्रोड्यूस किया है, अभी अभी चैनल के ऊपर आ रहा है, पुनाळेकर जी ने कहा है कि इनको 1 दिन का भी पीसी नहीं मिल सकता। इस प्रकार के कोई सबूत सीबीआई सामने नहीं रख पा रहा है। आपको संविधान ने अधिकार बहुत सारे दिए हुए हैं, उस अधिकारों का गैर वापर करके, गलत इस्तेमाल करके एक ईएनटी सर्जन को आपने अरेस्ट करवा दिया क्योंकि आपको केस सुलझ नहीं रहा था। कोई नहीं मिलता है तो सनातन का साधक पकड़ो, एक पॉलिसी बन गया है कि कोई नहीं मिलता है ना तो सनातन के साधक को पकड़ो, उसकी न्यूज बना दो। बहुत बड़ा प्रेशर आता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले पुरोगामी फूट पड़ते हैं, उनके लिए खाना मिलता है, बस हो गया। बाद में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक निर्दोष निष्पाप व्यक्ति है, एक बहुत ही विनम्र सर्वसाधारण डॉक्टर है जिनके हम पर्सनली जानते हैं कि वो दूसरे को उल्टा बात नहीं कर सकते। वो कैसे खून का कॉन्स्पिरेसी करेंगे? लेकिन यह पूछता कौन है? एक संस्था के साधक की भावना को, संस्था को पूछता कौन है? और यह दर्दनाक बात है, वो बीजेपी की सरकार की छाया में हो रहा है। मुझे याद आता है जैसे स्वतंत्रता के बाद हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्रवीर सावरकर जी को जेल में रहना पड़ा था। वही आज हम एक बार देख रहे हैं। हिंदुओं की सरकार आ गई और हिंदुओं का छल नहीं रुक रहा है। सिर्फ सूडो सेक्युलर लोगों को खुश करने के लिए, ये पुरोगामी संगठनों को खुश करने के लिए यह सब किया जा रहा है।
बंधुओं, मैं आपको बताता हूं, यहीं पे हमने सितंबर 2015 में सीबीआई के मुख्य जांच अधिकारी नंद कुमार नायर, इनके बारे में हमने यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने नंद कुमार नायर जी का असला चेहरा लोगों के सामने लाया था। ये केरल हाईकोर्ट ने इनके ऊपर क्या टिप्पणी की है मालूम है? वो कहते हैं, इट इज शेम ऑन द सीबीआई टू हैव सच एन ऑफिसर। इट वुड बी अपीयर दैट इट इज हु इज टू बी डिसिप्लिन एंड ब्रिडाल्ड। हाईकोर्ट कह रहा है कि इसको सैक करो, इसके ऊपर कार्रवाई करो। ऐसे ये नंद कुमार नायर को, जहां जिसकी जेल में जगह है, ये मोहम्मद यासीन नाम के एक अपने ही ऑफिसर को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है संपत देव केस में। यह सब डॉक्यूमेंट्स, यह सब जजमेंट आज भी नेट के ऊपर अवेलेबल है। इसके लिए यह ऑफिसर को एक्शन लेने के बजाय कांग्रेस सरकार ने उसको केरल से प्रमोट करके महाराष्ट्र में लाया और शिबिरी में रखा और दाभोलकर केस इनके हाथ में दिया। जब हमको यह पता चला तो हमने तुरंत, मैं स्वयं दिल्ली गया था और ये नंद कुमार नायर है, इनके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पूरे सबूत के साथ यह कंप्लेंट दर्ज करवाया था। इसकी एक कॉपी माननीय गृह मंत्री जी को भी मैंने दी थी, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ। हमको यह जानकारी थी, यह आदमी जब तक यहां पे बैठेगा तो यह कुछ नहीं सुलझेगा, वो एक दिन सनातन के कोई भी निष्पाप साधक को पकड़ के अंदर डालेगा। आज वो हम अनुभव कर रहे हैं। साधकों का छल कितने सालों से चल रहा है। कोई भी आता है, साधक साधिका है, उनको दिन रात उठा के लेके जाता है और उनकी तहकीकात करता है। सीबीआई ने पुणे के 15 साधकों की तहकीकात की, 2 साधकों की पॉलीग्राफ टेस्ट की। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला, क्योंकि कोई भी साधक सनातन का कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सनातन एक आध्यात्मिक संस्था है, हमारे ऊपर भगवान की भक्ति के संस्कार है। कोई भी असंवैधानिक कृति नहीं करेंगे, लेकिन एक हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली संस्था को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, बार बार रचा गया। उसका अनुभव आज हम कर रहे हैं।